डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पत्र को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि पत्र कैसे लिखना होता है। अगर आज की वीडियो आप देख लेंगे लास्ट तक तो आपको पत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी टॉपिक पर पत्र आसानी से लिख लेंगे। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ क्लास 12 हिंदी बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग पूरे बोर्ड पैटर्न के अनुसार दिए जा रहे हैं। नीचे फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक और 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर पूरी तरह लिखे हुए हैं और दिए गए हैं। और उन पांचों के अलावा मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप पत्र आसानी से लिख लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, पत्र आपको लिखना कैसे होता है। देखिए, पत्र का फॉर्मेट यानी बोर्ड के अनुसार आप पत्र कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले आपको प्रेषक यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना होगा। दिनांक, यहाँ पे आप डेट डालेंगे। तो देखिए, प्राप्तकर्ता का पद, पदनाम व ना व पता। जो पद नाम होता है, जैसे कि आप लिखते हैं अध्यापक हो तो वहां पर अध्यापक लिखते हैं, और किस विद्यालय के लिख रहे हैं इस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर आपका विषय है, तो यहाँ विषय में आप लिखिए किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं, एक लाइन में लिखें। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि मोहल्ले की साफ सफाई के लिए पत्र, तो यहाँ पर लिख दूंगा मोहल्ले की साफ सफाई के लिए पत्र, एक लाइन में ब्लैक पेन से। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लिखिए मान्यवर या श्रीमान या सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है सादर निवेदन है कि। फिर यहाँ पर आपको लिखना है मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या लिखना है, लिखना है कि अपनी समस्या से कि हमारे मोहल्ले कि यूपी में प्रयागराज में जो है साफ सफाई की सुविधा उचित रूप से नहीं हो रही, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसकी साफ सफाई की उचित व्यवस्था करें। इतना आप लिख देंगे। फिर निवेदन, अनुरोध या समाधान, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आपका बहुत कृपा होगा अगर आप ऐसा कर देंगे तो। इतना आप लिख देंगे। फिर आप लिख देंगे धन्यवाद महोदय आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे आपका छात्र का नाम लिखना होता है। अगर आप सही में पेपर लिख रहे हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ABCD लिख सकते हैं, या फिर आप XX लिख सकते हैं, या फिर आप ABCD भी लिख सकते हैं। क्या AB, लेकिन अगर आप देखिए हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में तो आप यहाँ पे लिखिएगा आबासा, क्योंकि आप लिख रहे हैं हिंदी में। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ABC, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप आ बा और फिर सा लिख दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, अब हमारा आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पत्र। देखिए, जो कि 100% संभावित है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो देखिए, पहला हमारा पत्र क्या होगा, पहले मैं आपको बताऊंगा। विद्यालय में नई पुस्तकालय की मांग हेतु आवेदन पत्र, इसको भी पढ़ेंगे आज की वीडियो में। दूसरा, सड़क की खराब स्थिति पर नगर निगम को शिकायत पत्र, इसको भी पढ़ेंगे। परीक्षा में नकल रोकने हेतु संपादक पत्र, इसको भी पढ़ेंगे। देखिए, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है पत्र हैं। चौथा है छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। उसके बाद है आपके क्षेत्र में जल समस्या का पर शिकायत। तो यही 5 पत्र आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको इसी में से आपको 2 पत्र आएगा, जिसमें से कोई एक लिखना होगा। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए, आप प्रेषक लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे जिसको पत्र लिख रहे हैं, अपना नाम। यहाँ पे देखिए कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर, यहाँ पे डाल दिया, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। फिर दिनांक डालकर आपको यहाँ पे लिख देना है दिनांक। यहाँ पे देखिए आप पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं पत्र लिख रहे हैं, तो आप दिनांक डाल दीजिएगा। उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, प्राप्तकर्ता प्रधानाचार्य के लिए, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर। विषय क्या है हमारा, विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था कराने हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए, इसी प्रकार से अभी हमने ऊपर आपको बताया उसी प्रकार से हमने पूरा लिखा हुआ है। उसका डालेंगे मान्यवर। तो देखिए, मान्यवर सादर निवेदन है कि हमारे विद्यालय में उचित पुस्तकालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तथा विषयों की समझ बढ़ाने के लिए पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक है। पुस्तकालय न होने से छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इतना आपको लिख देना अपनी समस्या। उसके बाद देखिए, आपको लिखना अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय में एक सुसज्जित पुस्तकालय की स्थापना करवाने की कृपा करें। बस इतना आप लिख देंगे। फिर धन्यवाद लिख दीजिएगा भवदीय, यहाँ पे अपना नाम और फिर क्लास का नाम लिख दीजिएगा। बस पूरा आपका हो गया। इसी प्रकार से आपको पत्र लिखना है। आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं तो भवदीय की जगह आप लिख सकते हैं आबासा लिख दीजिएगा, आबा और सा, इतना लिख दीजिएगा।
उसके बाद देखिए दूसरा पत्र हमारा क्या है, दूसरा है सड़क की खराब हालत पर नगर निगम को शिकायत पत्र। तो यहाँ पे आप प्रेषक डालकर अपना नाम लिखिए, फिर अपना जो है जो पता लिख दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लाजपत नगर लखनऊ, फिर यहाँ पे डेट डाल दीजिए। उसके बाद लिख देना है धन्यवाद भवदीय, लिखकर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। बोर्ड एग्जाम लिखेंगे तो आप यहाँ पे नाम मत लिखिएगा, आप में लिख दीजिएगा आबासा लिख सकते हैं, उसका का खागा कुछ भी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा पत्र हमारा है कि नकल रोकने हेतु संपादक को पत्र। तो देखिए प्रेषक अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा और फिर जिला और फिर दिनांक। तो देखिए यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं किससे आप लिख रहे हैं पत्र, जैसे हम लिखे संपादक महोदय को, दैनिक जागरण वालों को, जैसे कि जो पेपर छापते हैं। विषय हमारा परीक्षा में नकल रोकने संबंधी सुझाव प्रकाशित करने हेतु। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान परीक्षा में बढ़ती नकल प्रथा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह प्रथा शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर रही है। नकल रोकने के लिए कड़े नियम, निगरानी बढ़ाना, सीसीटीवी कैमरे और उड़न दस्ता की जरूरत है। कृपया यहाँ पे लिखिए कृपया मेरे सुझावों को अखबार में प्रकाशित करके सरकार और समाज तक पहुंचाने की कृपा करें। बहुदीय लिखकर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना होगा। बोर्ड एग्जाम लिखेंगे तो मालूम क्या लिखना है, का खागा लिख दीजिएंगे बस। उसके बाद देखिए चौथा है छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। तो प्रेषक यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, कक्षा, रोल नंबर, और फिर जो अपना यहाँ पे अयोध्या हमारा है, यहाँ मतलब अपना रोल नंबर और फिर अपना एड्रेस, दिनांक आप लोग अपना यहाँ डेट डाल देना होगा। उसके बाद देखिए प्राप्तकर्ता प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या, तो आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डालना होगा। विषय हमारा है छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए मान्यवर, सादर निवेदन है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरी पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। पिछले वर्ष मेरा परिणाम उत्कृष्ट रहा है और मैं विद्यालय में अनुशासित छात्र हूँ। इतना लिख देंगे, उसका निवेदन करना आपको। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। बस इतना लिखना, आपको अपना नाम लिख देना है। बहुदीय लिखकर आप लिख देगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद देखिए पांचवा पत्र जो है वो जल संकट पर शिकायत पत्र। तो देखिए प्रेषक यानी अपना नाम लिखिएगा, अपना एड्रेस डालिएगा, दिनांक, डेट डाल देना आपको, फिर प्राप्तकर्ता यानी किसे आप पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अधिशासी अधिकारी जल निगम प्रयागराज। विषय हमारा है क्षेत्र में जल संकट दूर करने हेतु पत्र। तो इस प्रकार से अगर आप पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद महोदय डालेंगे, आप लिखेंगे हमारे क्षेत्र में कई दिनों से पानी की आपूर्ति अनियमित है, पीने के पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है, विद्यालय कर्मचारी और आम लोग सभी परेशान हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें। बस इतना ही आपको लिखना है पेपर में, उसमें पत्र में। धन्यवाद लिख दीजिएगा, बस बहुदीय लिखकर अपना नाम लिख दीजिएगा। बस इतना आप लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर विषय का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।